दोस्तों, अगर गर्मियों में आप थका थका फील कर रहे हैं, शरीर में लग रहा है कि जान ही नहीं है, तो फिर आप एक बार ये आटे का लड्डू बनाकर ट्राई करिए। इसमें फाइबर के साथ गुड कार्बोहाइड्रेट भी है, जो आपको खूब सारी एनर्जी देगा। वैसे भी अभी का माहौल ऐसा हो गया है कि सुबह के 10 बजते बजते इतना गर्म हवा चलने लगता है, जिसमें बिना प्रिकॉशन के रहना हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि सिर्फ ये 1 से 2 लड्डू आपके पूरे दिन के थकान को दूर कर देगा। तो आइए इसे बनाना कैसे है इस वीडियो में देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार आप सभी का मदर्स कुकिंग रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी लाते रहते हैं। थैंक यू। दोस्तों, आटे का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्लेम ऑन करना है और एक कढ़ाई लेना है। फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखिएगा या फिर मीडियम लो पर, क्योंकि दोस्तों आटा बहुत जल्दी जल जाता है। इसीलिए हम लोग आज का सारा प्रोसेस लो फ्लेम पर ही करेंगे। अब बारी है दोस्तों इसमें घी डालने की। तो इस लड्डू को बनाने के लिए आपको 200 ग्राम घी की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, एक बात और दोस्तों, घी को हम लोग एक ही बार में नहीं डालेंगे, तोड़ तोड़ कर डालेंगे। मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही डालेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप सारा घी एक बार में डाल देते हैं तो बाद में इसे निकाल नहीं पाइएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जितना ज़रूरत हो पहले उतना ही डालिए, और फिर लगे कि और घी डालना पड़ेगा तब फिर उस अनुसार और डालिए। जैसे अभी कढ़ाई में हम लोग सिर्फ आधा घी ही डाल रहे हैं, यानी अप्रॉक्स 100 ग्राम। बाकी आगे ज़रूरत अनुसार डाला जाएगा। अब दोस्तों इस घी में हम लोग सूजी को बढ़िया से भूनने वाले हैं। सूजी लेते समय आप देखिए, इस तरह बिल्कुल बारीक दाने वाली सूजी का ही इस्तेमाल इस लड्डू में करना है। मतलब फाइन सूजी का इस्तेमाल करना है। अब ज़्यादातर घरों में नॉर्मल सूजी होती है, जिनके दाने थोड़े मोटे होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको सूजी को थोड़ा देर मिक्सर में चलाकर ब्लेंड कर लेना है, समझे ना। तो अभी हम लोग घी में आधा कप यानी करीबन 100 ग्राम सूजी को 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से भूनेंगे। मतलब सूजी पहले घी में बढ़िया से मिल जाना चाहिए और उसका सारा मॉइस्चर अलग हो जाना चाहिए। दोस्तों सूजी बेसिकली गेहूं का स्टार्च होता है। उसमें ना हस्क होता है ना ब्रैन होता है, सिर्फ एंडोस्पर्म होता है। चूंकि ये स्टार्च से भरा होता है, इसीलिए आपको ये लड्डू बढ़िया कार्बोहाइड्रेट देगा, जिससे दिन भर आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सूजी में बढ़िया टेक्सचर आ चुका है, और तो और इसका कलर भी पहले से चेंज हो चुका है, यानी सूजी भुनाकर लाल हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हम लोग 1 कप गेहूं के आटे का यूज करेंगे, अप्रॉक्स 200 ग्राम के आसपास। अब दोस्तों सबसे पहले आटे को हम लोग घी में बढ़िया से मिलाएंगे। आटा को इस समय बढ़िया से ना भुनना है। दोस्तों लड्डू बनाने का सबसे मेन प्रोसेस यही है, आटा का बढ़िया से भुनाना। अब आटा को मिलाने के बाद ये आपको सूखी सूखी लगेगी, तो ऐसे में हम लोग इसमें 1-1 चम्मच करके घी डालेंगे। घी उतना ही डालना है दोस्तों जितने में पूरा आटा बढ़िया से लिपट जाए। आटा को जल्दी भुनने के चक्कर में फ्लेम को हाई बिल्कुल मत करिएगा। जल्दबाजी करने से आटे में कलर तो ज़रूर आ जाएगा, लेकिन टेस्ट डेवलप नहीं होगा। अब देखिए, मैं 1-1 चम्मच करके ही घी डाल रही हूँ। जितना ज़रूरत मुझे लग रहा है उतना ही घी डालना है इसको भुनने के लिए। दोस्तों आटा भूनते समय बस आप ये ध्यान देना कि अगर स्पैक्यूला या छोलनी में आटा या सूजी सट जाए तो उसको आप इस तरह से अलग कर लेना। आपको करीब आटा को भुनने में 15 से 20 मिनट ज़रूर लगेंगे, तभी इसमें बढ़िया कलर भी आएगा और सही से टेस्ट भी डेवलप होगा। अब देखिए दोस्तों, आटा बढ़िया से भुनाया है या नहीं, इसको चेक करने का भी एक तरीका है। देखिए, एक तो अगर आटा बढ़िया से भुना चुका होगा तो इसका कलर आपको वाइट से हल्का ब्राउनिश टाइप का दिखेगा। दूसरा पहचान है इसकी खुशबू। आटा अच्छे से भुना जाता है तो उसके बाद आपको इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। और तीसरा तरीका है दोस्तों इसका टेक्स्चर। ये देखिए, आटा अगर इस तरह से मैशी हो गया है तो ये परफेक्टली भुना चुका है। दोस्तों सिर्फ आपको सारी चीज़ों के रेशियो और टाइमिंग का ध्यान रखना है। बस इतनी सी बातें आप ध्यान में रखकर इसको बनाएंगे ना, तो परफेक्ट तरीके से आपकी ये लड्डू बनकर तैयार होगी। अब दोस्तों आटे में से अगर अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है तो बस फिर आपको इसमें 1 कप दूध डाल देना है। दोस्तों दूध डालने से पहले फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इससे भाप बहुत ज़्यादा आता है। और हाँ, दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। पहले आप 4 चम्मच दूध डालिए और बढ़िया से दूध को आटे में मिला लीजिए। उसके बाद फिर से आपको 4 चम्मच इसमें दूध डालना है। सारा दूध आटा में डालने के बाद ही आपको गैस के फ्लेम को ऑन करना है। अब लड्डू बनने में ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों,
मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पर आपको आटा को बस दूध के साथ पकाना है। हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं और गलती से भी नहीं पकाना है। मीडियम फ्लेम पर या फिर लो फ्लेम पर ही हम लोग दूध को ड्राई आउट करेंगे, मतलब एकदम चूरमे जैसा आटा को बनाना है। दोस्तों, इस समय दूध डालने से सूजी के दाने और आटे के दाने बढ़िया से फूल जाते हैं और फिर इसमें टेक्सचर और भी बढ़िया से आता है। कम से कम आपको इस समय 3 से 4 मिनट लगेगा सूजी और आटे से दूध को सुखाने में। बस दूध बढ़िया से ड्राई आउट हो जाए, उतना ही आपको इसे और पकाना है। लास्ट में दोस्तों थोड़ा सा इलायची पाउडर ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि इसमें और भी बढ़िया फ्लेवर आ जाए। वैसे घी का, दूध का फ्लेवर तो है ही इसमें, लेकिन कुटी हुई इलायची डालने से और भी मस्त सा फ्लेवर आ जाता है। और साथ ही दोस्तों, लड्डू को बाइंड करने के लिए आप चाहो तो इस समय 1 चम्मच और घी इसमें डाल सकते हैं। वैसे आटा को थोड़ा ठंडा करने के बाद घी डाला जा सकता है। घी डालने से लड्डू को बाइंड करने में भी आराम मिलेगा और लास्ट में घी डालने से थोड़ी शाइनिंग भी आटे में आ जाती है। अब बस दोस्तों फ्लेम को बंद करना है और लड्डू के इस मिश्रण को एक बड़े से परात में निकालकर थोड़ा ठंडा होने के लिए रखना है। अब जरा आप इधर देखो, इतने देर में आपको इसी कढ़ाई में मेलन सीड्स को हल्का रोस्ट कर लेना है। लड्डू में मेलन या वाटरमेलन सीड्स डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, एकदम मार्केट वाला फील मिलता है। ये मेलन सीड्स आप कोई सा भी मॉल या किराने शॉप से खरीद कर सकते हैं। बस ये पफ होने लगे, मतलब इस तरह से पटपटाने लगे, उतना ही इसको हम लोग रोस्ट करेंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देना है। आइए दोस्तों, अब हम लड्डू बनाते हैं। देखिए, लड्डू बनाने से पहले आटा को एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि ये हाथों से छूने लायक हुआ है या फिर नहीं। आटा ये इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन हाँ दोस्तों, आटा थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ठंडा करने के बाद लड्डू सही से नहीं बनता है। फिर इसमें ये रोस्टेड मगज डाल देना है। थोड़ी सी किशमिश भी काट कर आप चाहो तो डाल सकते हैं और इसके अलावा आपको इसमें 1.5 कप ऑलमोस्ट बूरा डालना है। दोस्तों, बूरा बेसिकली पिसी हुई चीनी की जगह लड्डू में यूज़ किया जाता है। इसे तगार भी कहते हैं। बूरा या तगार आपको किसी भी किराने शॉप या मॉल में मिल जाएगा, या फिर अगर आप घर में ही इसे बनाना चाहते हैं तो हमने जस्ट इस वीडियो से पहले तगार बनाने की रेसिपी ही शेयर की है, सिर्फ मिनटों का काम है। अब सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग आटे के मिश्रण में अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर आपको ये देखना है कि मिश्रण अगर लड्डू बनाने के लिए बाइंड हो जा रहा है तब तो आप आराम से लड्डू बनाकर रख सकते हैं, लेकिन अगर आटा ज़्यादा ड्राई है, सूखा है, तो फिर इसको बाइंड करने के लिए इसमें ज़रूरत अनुसार 3 से 4 चम्मच घी डाला जा सकता है। घी को हल्का गर्म करके इसमें डालिएगा और अब देखिए आराम से हमारा मिश्रण गोल गोल बाइंड हो जाएगा। हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि एक साइज़ में ही सारा लड्डू बने। अब ये लीजिए, आपका आटा का पहला टेस्टी और हेल्दी लड्डू तैयार है। ना कोई क्रैक्स है और ना ही उभरा हुआ है। आइए अब इसे एक प्लेट में निकाल कर रखते हैं। तो दोस्तों, अब इसी तरह से हम लोग एक एक करके सारे मिश्रण से लड्डू बनाते जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ आधा घंटा या फिर उससे भी कम समय लगेगा आपको ये लड्डू बनाने में। अगर आप सही प्रोपोर्शन और टाइमिंग का ख्याल रखते हैं तो बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, आयुर्वेद में भी पहले के लोग लड्डू का ही यूज़ करते हैं। इसमें हमने सारी चीज़ें ऊर्जा देने वाली डाली हैं, इसीलिए ये आपको इस गर्मी एनर्जेटिक बनाए रखेगा। बच्चे हों या बड़े, सब इसे खा सकते हैं। सिंपल रेसिपी है, टेस्टी रेसिपी है और इंस्टेंट बन जाने वाला रेसिपी है। अगर आपको लड्डू की ये रेसिपी और आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अपने चाहने वालों के साथ रेसिपी को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी आगे भी देखते रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।